नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द हायर शो में। तो दोस्तों, इस समय अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफ़गानिस्तान ने भारत से मदद मांगी है कि भारत जो है उसकी यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे मदद करे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर डायल जयशंकर कॉल्स फॉर इमरजेंसी यूएनएससी मीटिंग। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अफ़गानिस्तान में आप जान रहे हैं कि तालिबान के साथ अफ़गान फोर्सेस की लड़ाई चल रही है, लेकिन तालिबान ने क्या किया है कि इस समय जो वहाँ के जो आम नागरिक हैं, तालिबान ने उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो अफ़गान सरकार है, अफ़गान सरकार ने भारत से ये मदद मांगी है कि आप यूएनएससी में इस बात को उठाइए। हमें किसी भी देश से ये मदद नहीं चाहिए कि वह लड़ने में हमारी मदद करे, क्योंकि हमारी सेना को जो ट्रेनिंग दी गई है यूएसए के द्वारा, इंडिया के द्वारा और विदेशों के द्वारा, उसके दम पे अफ़गान सेना इस समय इतनी कैपेबल है कि वो आने वाले 6 से 7 महीनों में तालिबान को पीछे ढकेल देगी। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि तालिबान अब इसमें अब क्या कर रहा है कि जो आम नागरिक हैं उनको निशाना बना रहा है, और इसमें भी ख़ास तौर से जो है जो महिलाएं हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए अब अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि कम से कम उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही भारत यूएनएससी में मुद्दा उठाए, और उनकी सुरक्षा के लिए यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, जिनको आप ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, उनको जो है भारत अपनी प्रेसिडेंसी के तहत एक प्रस्ताव पास करवा के, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत के पास इस समय इस महीने की जो अगस्त के में जो भी प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। तो इस मंथ में जो भी जो रेजोल्यूशंस आएंगे उन पे वीटो शक्ति जो है रखता है भारत, कि वो प्रपोज़ल वहाँ डिस्कस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उस पर कोई बहस होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए अफ़गान की जो गवर्नमेंट है उसने ये डिमांड की है भारत सरकार से कि आप इस मुद्दे को यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे उठाइए और एक कोई बढ़िया एक रेजोल्यूशन इसके ऊपर पास करके दीजिए। तो अब इसके बाद भारत ने क्या किया कि इसकी एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स रखे, और उन पॉइंट्स के ऊपर क्या हुआ कि लगभग सारे देशों का जो भी यूएनएससी के मेंबर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि एक मिला जुला जो है इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यूएनएससी के द्वारा जो है वो कई बातों की निंदा की गई है। जैसे जैसे तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान में जो यूएन का ऑफिस है उसके ऊपर हमला किया गया था, वहाँ की जो महिलाओं पे हमले किए जा रहे हैं उसकी निंदा की गई। साथ ही साथ जो यूएन है उन्होंने अपने प्रस्ताव में जो निंदा का जो प्रस्ताव है उसमें इसको भी शामिल किया कि यूएन जो है वो किसी भी तरीके से अगर कोई भी इस्लामिस्ट जो वहाँ रिजीम जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी उन सब के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारत ने जो एक स्टेप लिया है, जो कि भारत ने अपने एजेंडे में शामिल किया था जब उसको प्रेसिडेंसी अगस्त में मिली है, कि एंटी टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस कीपिंग। तो इन सब चीज़ों में जो अफ़गानिस्तान की ले की जो डिमांड थी उसको देखिए पूरी तरीके से तो भारत ने पूरा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पीस कीपिंग फोर्स की भी डिमांड जो है वो अफ़गानिस्तान ने की थी कि कम से कम जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो जो कि पीस कीपिंग फोर्स को भेजने के लिए हो। तो भारत ने अभी इस डिमांड को तो अभी स्टे कर दिया है इस पर कि अभी जो है इस पर नहीं करते हैं, स्थितियाँ आगे और बिगड़ती हैं अगर, तो फिर क्या होगा कि एक ऐसा प्रस्ताव भारत ला सकता है जिसके ऊपर अन्य सदस्यों के मत पड़ने के बाद जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको जो है अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर कहीं पीस कीपिंग फोर्स को अगर अफ़गानिस्तान में कहीं डिप्लॉय कर दिया गया तो दोस्तों ये तालिबान के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो पीस कीपिंग की जो फोर्स होती है आपको मालूम होगा इसमें कई देशों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें रशिया की भी जो है सेना शामिल होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान की भी शामिल होगी। तो तालिबान का पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि अफ्रीका के कई देशों में पहले से ही जो है पीस कीपिंग फोर्स जो है वो काम कर रही है। तो इसलिए अगर पीस कीपिंग फोर्स आ जाएगी तो तालिबान के लिए एक बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो इसलिए अफ़गानिस्तान सरकार का ये कहना है कि आप हमको पीस कीपिंग फोर्स इसलिए ना दीजिए कि हमको जो है तालिबान से लड़ना है, बल्कि जो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको सुरक्षा मिल सके, इसलिए आप उसके लिए जो है पीस कीपिंग फोर्स को जो है भेज दीजिए। लेकिन भारत ने अभी पीस कीपिंग वाली जो डिमांड है इसके ऊपर अभी थोड़े दिन के लिए स्टे लगा दिया है, और भारत ने कहा है कि इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखते हैं। अगर आने वाले समय में अगर स्थितियाँ और ख़राब होती हैं तो पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर जो एक रेजोल्यूशन है उसके ऊपर भी जो है विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत बड़ी खबर। आप लोग को क्या लगता है कि भारत को इस प्रस्ताव को तुरंत यूएनएससी में लाना चाहिए या अभी जो है स्थितियों के ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए? क्योंकि
ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जिस ड्यूरेशन में भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और इस चीज़ का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं विश्व को ये साबित कर सकता है यूएनएससी के प्रेसिडेंट के तौर पे कि भारत जो है इस विश्व का जो है लीडर बनने के लायक है। और आने वाले समय में जो यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसका भारत एक योग्य हकदार है, जो कि उसको मिलना ही चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।